नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हजारीबाग की। आपको बता दें कि श्रावणी मेले के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने से हजारीबाग सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालु की यात्रा पहले से अधिक आसान हो जाएगी। साफ तौर पर सोमवार देर रात हजारीबाग टाउन स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया और इसे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में अहम कदम बताया है। बता दें कि रांची से भागलपुर के बीच शुरू की गई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन हजारीबाग टाउन, तिलैया, कोडरमा, गया और सुल्तानगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजर रही है। इससे हजारीबाग के श्रद्धालुओं को श्रावणी मेले के दौरान सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी। आप भी सुने क्या कुछ कहा श्रद्धालुओं ने। वन स्पेशल चल रहा है। रांची से 2 दिन तक भागलपुर जाएगी और भागलपुर से 2 दिन से रांची तक अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। ये रांची से होते हुए बरकाकाना, उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, तिलैया और उसके बाद फिर आपको देवघर होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। ये बड़ी खुशी की बात है हज़ारीबाग वासियों के लिए कि इतने हम लोग हज़ारीबाग वासियों ने ये करके दिखाया कि यहाँ पे सावनी स्पेशल मिला है। और माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी को मैं सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। इतनी आराम है कि रात में इत्मीनान से सो करके जाइए, सवेरे जल उठाइए और चल दिए। बस में ये सब सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी है। तो केंद्र सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका यहाँ से एक ट्रेन दे दिए हैं। अगली खबर कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे तमाम छात्रों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बिहार और असम सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल सीजीपी के लगातार विरोध और दबाव के बीच दोनों राज्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही हिरासत में लिए गए छात्रों को भी रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साफ तौर पर सरकार के इस फैसले को छात्रों और सामाजिक संगठनों ने राहत भरा कदम बताया। लगातार बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने रुख बदलते हुए सभी संबंधित मामलों की समीक्षा की और कार्रवाई वापस लेने का निर्णय लिया। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाएगा। वहीं छात्र संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे युवाओं को न्याय व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास और भी अधिक मजबूत होगा। अब बात करेंगे रेलवे की। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तत्काल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा तथा दलालों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने की संभावना अधिक होगी। रेलवे के अनुसार नए नियम लागू होने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो गई।
साफ तौर पर ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अपने IRCTC अकाउंट की जानकारी अपडेट रखनी होगी। साथ साथ आवश्यक पहचान संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज करना होगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नए दिशा निर्देशों की जानकारी अवश्य लें, ताकि टिकट बुकिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साफ तौर पर रेलवे का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकट की कालाबाजारी रोकना, फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगाना और जरूरतमंद यात्रियों तक तत्काल टिकट की पहुंच सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है। अब रुक करना होगा साहेबगंज जिले की ओर। आपको बता दें कि जिले में अपराध नियंत्रण और आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में पुलिस विभाग की बड़ी मजबूती मिली है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से डायल 112 आपातकालीन सेवा के लिए 15 नई बोलेरो वाहन साहेबगंज जिले को उपलब्ध कराई गई है। सभी वाहन पुलिस लाइन में पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिरवाबाड़ी थाना को 2 नई बोलेरो वाहन दिए जा चुके हैं, जबकि जिले के अन्य सभी थाना को एक एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ जिरवाबाड़ी थाना में डायल 112 के कुल 3 वाहन और नगर थाना में 2 वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। एसपी ने कहा कि वाहनों की संख्या बढ़ने से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस टीम पहले से अधिक तेजी से घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने और आम लोगों को समय पर सहायता देने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। और जल्दी से जल्दी लोग हम लोग पहुंच पाएंगे उनसे और बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर बोलेरो में 112 डायल लिखा है, इससे क्या मैसेज जाएगा सर? अभी पहले किसी भी पुलिस सहायता के लिए व्यक्ति को 100 नंबर डायल करना होता था जी, परंतु भारत सरकार की एक योजना है डायल 112, उस नंबर को चेंज करके 112 कर दिया गया। इस नंबर पे ये एक यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर है, यानी अगर आप किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी को फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, किसी को पुलिस सहायता की ज़रूरत है, तो सारी सहायताएं आपको इसी एक नंबर पे मिल सकती है डायल करने से। कहीं भी, ये पूरे भारत में कहीं से रह के कहीं सहायता ली जा सकती है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर नंबर पे कॉल करें और इनमें से कोई भी आपातकाल में कोई भी स्थिति हो तो पुलिस की या अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज उनकी सहायता ले सकते हैं। कितने देर में सर वो पहुंचने के सर? अभी साहिबगंज जिला का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ऑनलाइन दिखता है, वो 9 मिनट 4 सेकंड का है। नई गाड़ियां आ जाने के बाद एटलीस्ट सभी थानों में 2 या से 3 गाड़ियां हो जा रही हैं, तो हम लोग का रिस्पांस टाइम और बेहतर होने का पूरा संभावना है। सर मोटरसाइकिल। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अवैध कोयला खनन और परिवहन के खिलाफ ईडी ने जिले में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू किया। दरअसल ईडी की 25 अलग अलग टीमें एक साथ जिले के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर कुल 25 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। साफ तौर पर ईडी की कार्रवाई कोयला कारोबार से जुड़े LB सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव तथा उनके सहयोगियों के ठिकाने पर की जा रही है। साफ तौर पर अधिकारियों ने सभी स्थानों पर दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन से जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ा है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार कर भारी संपत्ति अर्जित की गई है। इसी सिलसिले में ईडी लगातार साक्ष्य जुटाने में लगे हुए है। गौरतलब है कि कोयला घोटाले से जुड़े इस प्रकरण में ईडी पहले भी कहीं ना कहीं जांच कर चुकी है और मंगलवार को यह जांच व्यापक रूप से किया जा रहा है और एक साथ 2 दर्जन से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी जारी है और लगातार जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अब रुक करना होगा स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर। आपको बता दें कि झारखंड में डेंगू के संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया। दरअसल राजधानी रांची समेत कई इलाकों में डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय की संयुक्त जांच के दौरान कई घरों में एंडीज मच्छर के लार्वा पाए गए, जिसके बाद संबंधित परिवारों को तुरंत लार्वा नष्ट करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि साफ और ठहरे हुए पानी में ही एंडीज मच्छर पनपते। कूलर,
गमले, टायर, पानी की टंकियां और अन्य खुले बर्तनों की नियमित सफाई करने की सलाह दी गई है। विभाग ने सर्विलांस टीमों को संवेदनशील इलाकों में लगातार निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर फॉगिंग व एंटी लार्वा अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द या अन्य डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई है। अब रुक करना होगा खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया। दरअसल महिला पैरा शॉट पुट स्पर्धा में भारत की शर्मिला धनखड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय खिलाड़ी शिल्पा शायला ने दमदार प्रयास के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और सफलता जोड़ दी है। साफ तौर पर शर्मिला धनखड़ ने पूरे मुकाबले के दौरान बेहतरीन तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उनके लगातार शानदार थ्रो ने उन्हें शीर्ष स्थान दिलाया और भारत को इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिलाया। दूसरी ओर बात करें तो शिल्पा शायला ने भी कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर पोडियम में अपनी जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों में खुशी की लहर। देश भर से दोनों खिलाड़ियों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। साफ तौर पर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा रहा है। पैरा खिलाड़ियों की इस सफलता ने भारत की पदक तालिका को और भी मजबूत किया है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।